पूरे भारत में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती का जश्न मनाता है। ये त्योहार अत्यधिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है और भक्तों द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। परशुराम जयंती 2024 शुक्रवार 10 मई 2024 को पड़ती है, जो अक्षय तृतीया के साथ मेल खाती है, जो हिंदू कैलेंडर में एक बेहद शुभ दिन है। शुक्रवार 10 मई 2024 को परशुराम जयंती अक्षय तृतीया के साथ मेल खाती है, जिसे हिंदू कैलेंडर में सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। यह अभिसरण अवसर के महत्व को बढ़ाता है, जिससे भक्तों के लिए अनुष्ठानों और समारोहों का पालन करना और भी अधिक शुभ हो जाता है। 2024 परशुराम जयंती भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती के रूप में मनाई जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम का जन्म ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका से हुआ था। उन्होंने युद्ध में असाधारण कौशल और धार्मिकता या धर्म को बनाए रखने के लिए अटूट समर्पण का प्रदर्शन किया। इसके अतिरिक्त किंवदंती है कि परशुराम ने अन्याय शासकों के अत्याचार को खत्म करने और दुनिया में व्यवस्था और शांति बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वीरता और बलिदान की अनगिनत कहानियां उनके जीवन में व्याप्त हैं, जो उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाती हैं। भक्त उनकी विरासत का सम्मान करने और उनकी धार्मिकता और साहस की शिक्षाओं से प्रेरणा लेने के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ परशुराम की जयंती मनाते हैं। सबसे पहले परशुराम जयंती हिंदू संस्कृति में बहुत महत्व रखती है, क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की विजय और धर्म के संरक्षण का प्रतीक है। दूसरे, भक्त श्रद्धापूर्वक भगवान परशुराम की जयंती मनाते हैं, उनकी धार्मिकता और वीरता की शिक्षाओं पर विचार करते हैं और उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त ये त्योहार सही और गलत के बीच शाश्वत लड़ाई और विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य और न्याय के लिए खड़े होने के महत्व की याद दिलाता है। अंततः भक्तों का मानना है कि ईमानदारी और भक्ति के साथ परशुराम जयंती का पालन करने से साहस, सुरक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद मिल सकता है। यह आत्मनिरीक्षण और नवीकरण का भी समय है, क्योंकि भक्त परमात्मा के साथ अपने संबंध को गहरा करना चाहते हैं और धार्मिकता और अखंडता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित जीवन जीने के अपने संकल्प को मजबूत करना चाहते हैं। देश भर में हिंदू भक्त परशुराम जयंती के उत्सव को चिन्हित करने के लिए विभिन्न परंपराओं और अनुष्ठानों का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। इस शुभ दिन पर भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत अनुष्ठानिक स्नान से करते हैं, जो शरीर और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। वे भगवान परशुराम को समर्पित मंदिरों में जाते हैं और देवता का सम्मान करने के लिए विशेष प्रार्थना और समारोह आयोजित करते हैं। परशुराम जयंती के दौरान किए जाने वाले महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक भगवान परशुराम की मूर्ति पर फूल, धूप और अन्य पवित्र वस्तुएं चढ़ाना है। भक्त सुरक्षा, समृद्धि और आध्यात्मिक कल्याण के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हुए देवता को समर्पित भजन और मंत्र भी पढ़ते हैं। कुछ क्षेत्रों में भक्त परशुराम जयंती मनाने के लिए जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन आयोजनों में अक्सर भक्ति गीत, पारंपरिक नृत्य और भगवान परशुराम के जीवन और शिक्षाओं को दर्शाने वाले नाटकीय प्रदर्शन शामिल होते हैं। श्रद्धालु हिंदू भी परशुराम जयंती पर उपवास करते हैं। कई भक्त तपस्या और देवता की भक्ति के रूप में पूरे दिन भोजन का सेवन करने से परहेज करते हैं। कुछ लोग शाम को विशेष प्रार्थना और अनुष्ठान करने के बाद ही अपना उपवास तोड़ना चुन सकते हैं। कुल मिलाकर परशुराम जयंती हिंदुओं के लिए गहरे आध्यात्मिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व का समय है। ये भक्तों के लिए भगवान परशुराम के प्रति अपनी आस्था और भक्ति की पुष्टि करने का एक अवसर के रूप में कार्य करता है। वे देवता द्वारा दी गई धार्मिकता और सदाचार की शाश्वत शिक्षाओं पर भी विचार करते हैं। परशुराम जयंती से जुड़ी परंपराओं और अनुष्ठानों के पालन के माध्यम से भक्त दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य सकारात्मकता, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास से भरा जीवन जीना है।